हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज जो है कि हम लोग समझेंगे कि जो हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत होता है ये क्या होता है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जो है कि हाइगेंस का सिद्धांत समझा था कि जो हाइगेंस थे वो प्रकाश के बारे में अपने जो है कि क्या क्या विचार दिए थे, अपना कौन सा सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। जिसमें आपको इतना सब बताया गया था कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो कैसा होता है, वो तरंग के रूप में एक माध्यम में चलता है, ठीक है ना। जो माध्यम एक प्रकार का काल्पनिक माध्यम होता है जिसको बोला जाता है क्या, ईथर बोला जाता है। यानी कि जो प्रकाश होता है वह तरंग के रूप में एक ईथर नामक माध्यम में चलता है, ठीक है। ये सब आपका उस सिद्धांत में बताया गया था, हाइगेंस के सिद्धांत में। लेकिन उसी हाइगेंस ने उसके जो तरंगों के बारे में कुछ और भी नियम बताए, ठीक है, जिसका नाम पड़ गया क्या, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है ना। देखिए, हाइगेंस ने ये द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था और उसका ये जो चित्र था कुछ इस प्रकार से था। अभी इस चित्र के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने बताया था, ये क्या होता है तरंगिका सिद्धांत इनका, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला काम कि इन्होंने सन 1678 ईस्वी में, ठीक है ना, ये नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने अपना जो है कि क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, ठीक है। उस सिद्धांत के अनुसार बस इतना सा इन्होंने बताया कि जो ईथर नामक माध्यम होता है, उस ईथर नामक माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है, तरंग, ठीक है ना, तरंग के रूप में चलता है, ठीक। और कैसे चलता है, तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। ये जो ईथर नामक माध्यम होता है ये कैसा होता है, तो भारहीन होता है, भारहीन। और ये भारहीन होने के साथ साथ इसका घनत्व बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। इतनी बातें बताए थे अपने सिद्धांत में हाइगेंस, ठीक है ना। ये कहां के थे, तो आप ये बता सकते हैं हॉलैंड के रहने वाले थे, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन्होंने जब बताया कि ये तरंग के रूप में चलते हैं तो जब उनके बारे में इन्होंने एक नया नियम बताया तो उसका नाम पड़ गया क्या, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, ठीक है ना। देखिए, इन्होंने क्या कहा, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में ये 3 पॉइंट बताया गया था, ठीक है। और ये 3 पॉइंट बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में आपको क्लियर किया जाएगा, जिससे कि आप कभी भी परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं अपने शब्दों में। जरूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा को जाए रटने, आप रटेंगे तो रटने से कुछ होने वाला नहीं है, 1 दिन 2 दिन याद रहेगा, बाद में आप भूल जाने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको सीधे दिमाग में एकदम शिफ्ट करवाया जाएगा कि ये क्या होता है, मतलब कि इसको सरल शब्दों में आपको समझाया जाएगा। सबसे पहला बात इन्होंने ये कहा था कि जो ये तरंग होता है, ठीक है ना, ये तरंगाग्रों के रूप में चलता है, ठीक है ना। ये तरंगाग्र क्या होता है, तो इसके लिए भी आपका पिछली वीडियो में बताया गया था कि तरंगाग्र क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको डिफाइन कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, तरंगाग्र जो होता है क्या है, ठीक है ना। इन्होंने कहा इस अपने पहले सिद्धांत में कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ठीक है ना, जब ये तरंग के रूप में जब किसी माध्यम में आगे बढ़ती हैं, ठीक, तो उस माध्यम के जो कण होते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या कि ये क्या है, जैसे कि आप लोग जहां पे बैठे होंगे, ठीक है ना, जहां बैठ के आप अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो एक माध्यम में बैठे हैं। वो कौन सा माध्यम है, तो आप कहेंगे कि ये निर्वात माध्यम, ठीक है ना। उस माध्यम का नाम होता है निर्वात। निर्वात का मतलब जो हवा है ना, यही क्या होता है, निर्वात होता है, ठीक है ना। तो आप निर्वात माध्यम बैठे, तो उसी प्रकार से एक इन्होंने माध्यम बताया था जिसका नाम था क्या, ईथर, जो कि एक प्रकार का काल्पनिक माध्यम था। जैसे काल्पनिक का मतलब क्या होता है कि जो आप जैसे मान लीजिए कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े जो है कि अमीर हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या, आपने एक कल्पना कर लिया कि आप अमीर हो गए, सच में नहीं हुए, ठीक है ना। तो वहां पे उसी तरीके से एक काल्पनिक माध्यम माना गया था कि एक माध्यम क्या होता है, ईथर होता है, जिसमें प्रकाश चलता है तरंग के रूप में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश अपने स्रोत से, यानी प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से जब निकलता है, प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है कि जैसे लाइट है, लाइट को आप जलाएंगे तो वो लाइट क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत, ठीक है ना, प्रकाश उत्पन्न करने वाला स्रोत। तो जब प्रकाश क्या होता है, अपने स्रोत से जब निकलता है तो वह तरंग के रूप में जब आगे बढ़ता है तो वह जिस माध्यम में चलता है उस माध्यम के जो कण होते हैं, ठीक है, वो क्या करने लगते हैं, वो कंपन करने लगते हैं, ठीक है ना, वो कंपन करने लगते हैं। तो जब वो कंपन करते हैं तो कहा गया कि उसमें क्या होता है कि वो जिस पथ पे कंपन करते हैं ना, वही वाला पथ उनका क्या होता है, तरंगाग्र होता है, ठीक है ना। तो उसको परिभाषित करने के लिए इन्होंने कहा, यानी कि पहले नियम में इन्होंने किसके बारे में बताया, तरंगाग्र के बारे में बताया, तरंगाग्र, ठीक है ना। तरंगाग्र क्या होता है, तो तरंगाग्र ध्यान से समझिएगा, किसी माध्यम में स्थित एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए, ठीक है,
जिसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं तरंगों के रूप में, तो उनके अंदर के कण समान कलाओं में कंपन करते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं के उस बिंदु पथ को क्या कहा जाता है? तरंगाग्र कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है। जैसे अगर इसका परिभाषा देना होगा तो आप ऐसे बता सकते हैं कि किसी भी माध्यम में कोई ऐसा जो है कि पृष्ठ खींचा जाए, जिस पृष्ठ में जब प्रकाश पहुंचता है तो उसमें उपस्थित जो कण होते हैं माध्यम के, वो माध्यम के कण समान कलाओं में कंपन करने लगते हैं। वही क्या होता है आपका? वही तरंगाग्र होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको एक बार ध्यान समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, आपको पहले ही बता दिया गया है उस वाले वीडियो में, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। जैसे में कि यदि आप किसी तालाब में एक पत्थर मारते हैं, ठीक है, पत्थर को फेंक दीजिए, तो जब तालाब में जाके वो पत्थर पड़ता है तो उसमें क्या होता है? तरंगिकाएं उत्पन्न होते हैं, उसको हम बोलते हैं उर्मिका। ठीक है, वो उर्मिका जब उत्पन्न होते हैं तो वो एक ऐसे करके तरंग के रूप में चलता रहता है। ठीक, और जो तरंग के रूप में वो चल रहा है, ठीक है ना, उसी के प्रत्येक स्थितियों को क्या बोला जाता है? तरंगाग्र बोला जाता है। ठीक, जैसे ये क्या है, आपने तालाब में पत्थर मार दिया, ये इस प्रकार से तरंग उत्पन्न हो गया। ठीक है ना, अब कहने का मतलब कि इसमें जो उसके कण रहेंगे, वो कण क्या है? समान कलाओं में स्थित होंगे। कला का मतलब कि कोण या उसकी स्थिति। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है कि यहां पर देखिए, इस तरंग को यहां से यहां तक आने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय यहां से यहां तक आने में लगेगा, फिर उतना ही समय यहां से यहां तक आने में लगेगा। ठीक है ना, मतलब कि इनकी स्थितियां एक दूसरे से क्या है? समान दूरियों पर स्थित है। ठीक है ना, समान कलाओं में स्थित है। इसलिए यहां पर ये क्या होता है? इस पथ को, इस बिंदु पथ को क्या कहने लगेंगे? तो तरंगाग्र कहेंगे। तो उसी प्रकार से जब प्रकाश का किसी माध्यम में चलता है तो उस प्रकाश, उस माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? कंपन करने लगते हैं प्रकाश के पहुंचने के कारण, और जिस बिंदु पथ पर वो कंपन करते हैं वही बिंदु पथ क्या कहलाता है? उसका तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये अपने पहले नियम में तरंगाग्र के बारे में बताया था। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या होता है? तो सेकेंड नंबर में इन्होंने ये बताया था कि जो ये तरंगाग्र होते हैं, ठीक है ना, जब ये तरंगाग्र आगे बढ़ते हैं तो उनमें जो उसके उपस्थित कण होते हैं, माध्यमों के जो कण होते हैं, वो कण खुद एक नए तरंगाग्र की भांति व्यवहार करते हैं, एक नए तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, ऐसा कि जैसे कि वो खुद एक तरंग, जैसे नहीं होता है कि जैसे कोई मान लिया सरकार ने एक ऑफर चलाया, ठीक है ना, गरीब लोगों को कुछ रुपए मान लिया जाके कर दे रहा है, ठीक है, या कुछ ऑफर में कुछ भी चीजें अगर वो बांट रहा है, ठीक है, तो पहले क्या होता है कि सरकार से आएगा राज्य में, राज्य से आएगा आपका जो है कि जिला में, जिला से आ जाएगा आपके ब्लॉक या जो है कि ब्लॉक में, और फिर ब्लॉक से आपकी प्रधान के आ जाएगा। तो जैसे कहने का मतलब कि जब वो ऊपर से स्टेप वाइज स्टेप आ रहा है, तो जब स्टेप बाय स्टेप आता है ना, तो क्या होता है कि वहां की जो अधिकारी लोग होते हैं ना, वो खुद को अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझ लेते हैं, ऐसा लगता है कि वो खुद ही पीएम हो गए, खुद ही प्रधानमंत्री हो गए देश का। ठीक है ना, मतलब कि अपने आप को ही पीएम समझने लगते हैं। अब आप जाएंगे प्रधान से वो ऑफर अपना मांगने, तो कहेंगे वो पूरा मतलब कि अपने आप को एकदम लगाने लगेंगे, जैसे कि वही खुद पीएम, वही खुद अपने हाथों से जो है कि अपने घर से आपको वो ऑफर दे रहे हैं, ऐसा कुछ फील कराएंगे, ऐसा कुछ मतलब कि उनके मुंह पे इंप्रेशन होगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब क्या होता है, जब प्रकाश चलता है कहां पे, माध्यम में, तो उस माध्यम में जो कण स्थित होते हैं, तो वो कण भी खुद एक नए तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ कि वो खुद एक तरंग है, एक खुद जो है कि प्रकाश का स्रोत हो, ऐसा कुछ व्यवहार करेंगे, तो वहां से भी तरंग क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। ठीक है ना, एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। तो हाइगेंस ने अपने दूसरे नियम में ये बताया कि जब क्या होता है, प्रकाश किसी माध्यम में चलता है, तो उसमें जो उपस्थित कण होते हैं, वो कण खुद क्या करते हैं, एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर थर्ड नंबर में जब आते हैं, तो थर्ड नंबर में क्या होता है, इन्होंने क्या बताया, तो जैसे देखिए यही उसका चित्र है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, आपका एक गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि एक ये माध्यम रहेगा जहां से कि प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। जब प्रकाश उत्पन्न होगा, जैसे कि अगर ये लाइट है, तो लाइट में से प्रकाश उत्पन्न होगा, तो ये ऐसे 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 करके बाहर निकलता है ना, फैलता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब क्या होता है, किसी स्रोत से कोई प्रकाश निकलता है, ठीक, तो वह तरंग के रूप में चलता है। ठीक, जब तरंग के रूप में चलेगा, तो देखिए ये क्या है, उस माध्यम का स्थिति ये दर्शा रहा है, ये ए से लेकर बी तक। ठीक है ना, और यहां पर क्या है, ये इनके कण उसके माध्यमों में उपस्थित हैं जो कि कंपन कर रहे हैं।
ठीक है ना, ये कंपन कर रहे हैं, अपनी समान कलाओं में स्थित रहता है पहले नियम के अनुसार उनके, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, जब ये जाते हैं तो ये खुद, अब दूसरे में क्या बताया गया कि ये खुद क्या करने लगते हैं, एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। जब नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे तो ये यहाँ पर इनके तरंग को ऐसे करके ये गोला 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 दर्शा दिया गया, इन जो है कि कणों का, ये कण है तो इनका तरंग यहाँ तक कितने दूर तक, ये कण है तो इनका तरंग यहाँ तक कितने दूर तक, ऐसे करके एक नए तरंग स्रोत की भांति वो व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि जब कोई प्रकाश निकलता है तो वो पहले किस रूप में निकलता है, क्योंकि चारों ओर फैलना होता है उसको, ऐसा तो होता नहीं कि प्रकाश जब निकलेगा तो पूरब की साइड पहले जाएगा फिर बाद में कुछ टाइम बाद पश्चिम की साइड जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। जब प्रकाश का, जैसे कोई बल्ब है उसको आप जलाएंगे तो प्रकाश चारों ओर एक ही समय में फैलेगा ना, मतलब समान समय लगेगा उसको फैलने में ना, जैसे ऐसा तो है नहीं कि पूरब जाने में 5 मिनट लगा, इधर जाने में 10 मिनट लगा, उधर जाने में आधा घंटा लग जाए, ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि प्रकाश को चारों ओर फैलने में समान कलाओं में कण स्थित होते हैं, इसीलिए क्या होता है जो है कि चारों दिशाओं में समान रूप से फैलता है प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले फैलने के लिए, जैसे कि ये प्रकाश का स्रोत है तो इसके चारों ओर ऐसे गोलीय स्थिति में फैलता है, तो यहाँ पर क्या है कि इनके जो तरंगाग्र बनेंगे वो पहली स्थिति किस रूप में रहेगा, तो गोलीय स्थिति रहेगा। गोली का मतलब थोड़े से वक्राकार स्थिति में रहेंगे, देखिए जैसे कि ये मुड़ा है, ठीक है, और ये आधा इसके आगे का भाग बताया गया और बाकी इसके चारों तरफ होगा, तो यही स्थिति इसके चारों तरफ ऐसे घेरा रहेगा, यानी गोलीय स्थिति में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये तरंगाग्र ऐसे करके इसको घेरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कुछ दूरी जाते 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 कुछ दूरी पर क्या होते हैं, ये तरंगाग्र एक समतल तरंगाग्र की भांति व्यवहार करने लगते हैं, यानी कि जो तरंग होते हैं ये समतल हो जाते हैं, ठीक, कुछ दूरी पर। अब देखिए तो होता क्या है कि सेकेंड नियम में इन्होंने ये बताया कि ये क्या होते हैं, एक नए तरंग की भांति व्यवहार करने लगते हैं, तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं। थर्ड नियम में इन्होंने क्या बताया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं क्या, इन्वलूप बोलते हैं, यानी इसको एक आवरण बोला जाता है, ठीक है ना। ये आवरण एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड नियम में इन्होंने ये बताया था हाइगेंस ने कि जो ये प्रकाश के जो कण होते हैं, इनके जो अनवलोप होते हैं, एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं, वो क्या होता है कि वो एक नए तरंग की भांति तो व्यवहार करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से नए नए तरंगिकाएं भी निकलती हैं, तरंगाग्र भी निकलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर में ये बताया, क्योंकि जब दूसरे में ये बता रहे हैं कि भाई ये खुद एक नए तरंग की भांति व्यवहार करेगा, तो इसमें से क्या होता है, एक दूसरी तरंगिकाएं निकलती हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिका बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यही वाला कण हम ऐसे अकेले करके इसका जो चित्र अगर यहाँ बना दे, ऐसे करके रहेगा, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, ये खुद जब एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा तो इसमें से ये ऐसे करके तरंग निकलने लगेंगे, ठीक, ऐसे करके जब ये ऐसे करके तरंग निकलेगा और ऐसे कोई दूसरा कण यहाँ पे स्थित है तो इनका भी ऐसे करके ये क्या होगा, तरंग निकलने लगेगा। फिर ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई कण रहेगा तो ऐसे करके यहाँ पे इसका ऐसे करके निकलने लगेगा, तो इस प्रकार से इनके तरंग निकलने लगते हैं, यानी कि इनको तब हम क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिका कहेंगे। जब इनके कणों से कोई दूसरा जो है कि ऐसे करके तरंग निकलने लगेगा तो उस पर उपस्थित कण को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर द्वितीयक तरंगिका कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से क्या है, दूसरे टाइप से तरंग उत्पन्न हो रहा है। अभी तो ये तरंग ऐसे करके उत्पन्न हुआ है, बाद में उसके अंदर उपस्थित कण भी तो तरंग जो है कि निकाल रहे हैं, तरंग को उत्सर्जित कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अब ये दोबारा है, दूसरे तरंग है, तो आप ये कह सकते हैं क्या है, ये द्वितीयक तरंगिका होती है, ठीक है ना। मतलब कि उनके स्पर्श करने वाले अनवलोप यानी कि आवरण जो होते हैं वो खुद एक नए तरंग की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना, ये आप बता सकते हैं थर्ड नियम में। तो इसको एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में क्या बताया, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में पहले नंबर में ये बताया इन्होंने कि जो तरंग है, जो प्रकाश है, वो तरंग के रूप में चलता है, जिसमें कि वो तरंगाग्र की भांति व्यवहार करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब क्या कि जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है तरंग के रूप में, तो उसमें उपस्थित कण क्या होते हैं, समान कलाओं में कंपन करते हैं, समान कलाओं में कंपन करते हैं और उन्हीं के उस बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है। पहले नंबर में इन्होंने बताया था। दूसरे नंबर में इन्होंने बताया कि जो उनमें उपस्थित कण होते हैं वो खुद एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, एक नए तरंग की भांति व्यवहार करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर में इन्होंने ये बताया कि जो उसमें उपस्थित कण होते हैं वो जब नए तरंग उत्पन्न करते हैं तो वो क्या होते हैं, एक नए तरंगाग्र का रूप ले लेते हैं, ठीक है, एक नए तरंगाग्र का उत्पत्ति करते हैं,
ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, द्वितीयक तरंगिका बोला जाता है। ठीक, तो यही इन्होंने बताया था क्या, हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में, ठीक है, जिसको बोला जाता है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। अब देखिए इनके क्या है, कुछ विशेषताएं भी हैं, कुछ सफलताएं और कुछ विफलताएं भी, ठीक है ना, तो उनको हम बताएंगे जस्ट अगले वीडियो में। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि क्या होता है कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो, ठीक है, और यदि पुराने हैं तो आप अपने नए दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।